भाइयों राम राम। मैं आपका अपना भाई DR गुरैन अपने इस चैनल पर सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आज हम जिक्र करेंगे एक महान संत विवेकानंद जी का। इस कथा में होने से पहले सभी भाइयों से प्रार्थना है कि कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। अमेरिका में किशोरगो में सितंबर 1893 में धर्म संसद का आयोजन हुआ, जिसमें विश्व भर के धर्मों के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे। उद्घाटन सभा में प्रभावशाली व्यक्ति वाला एक युवा भारतीय सन्यासी हिंदू धर्म के विषय में बोलने के लिए उठा। अपनी काली प्रतीति आंखों में चमक, आचरण में शोभा व गरिमा और स्वर में संगीत लिए उसने लगभग 4000 श्रोताओं को इन शब्दों में संबोधित किया। अमेरिका के बहनों और भाइयों, उस शानदार जश्न मुहूर्त में आश्चर्य और रोमांच की लहर दौड़ गई। समय थम सा गया, इतिहास रचा जा चुका था। उसके भाषण की समाप्ति पर श्रोतागण उठ खड़े हुए और पूरे 2 मिनट तक उसकी जय जयकार होती रही। दिन प्रतिदिन धर्म संसद की समाप्ति तक इस महान विद्वान युवा संत ने हिंदुत्व तथा वेदांत के ज्ञानप्रद व्याख्यान देकर अपने श्रोताओं को मुग्ध कर दिया। यह शानदार व्यक्ति तथा विवेकानंद का, जिनके उस संसद में भाषण से विश्व को पता चला कि भारत की आध्यात्मिक संपदा महान है। धर्म में संसद में वेदांत दर्शन की व्याख्यान करते हुए उन्होंने विश्व को मुख्यत मानव जाति की सेवा, विश्वव्यापी भ्रातृत्व और विभिन्न धर्म सत्य ईश्वर तक पहुंचाने के भिन्न भिन्न मार्ग मात्र है, यही संदेश दिए। धर्म की इस नवीन धारणा में पश्चात श्रोताओं के पैरों तले धरती डोल गई। अमेरिका में रातों रात सर्वाधिक चर्चित व्यक्ति बन गए। बचपन में विवेकानंद दूसरे बच्चों के समान ही खिलाड़ी और शरारती थे, परंतु जैसे जैसे वे बड़े होते जा रहे थे, उनके इष्ट व सुसंस्कृत परिवार एवं अन्य असामान्य प्रभावों द्वारा एक महान व्यक्ति के बीच बोग जा रहे थे। विवेकानंद ने नरेंद्रनाथ दत्त के नाम से 12 फरवरी 1863 को विश्वनाथ दत्त तथा भुवनेश्वर देवी के यहाँ कोलकाता में शिमला में जन्म लिया। दत्त परिवार अपनी संपदा, उदारता एवं विधाता के लिए प्रसिद्ध था। विश्वनाथ दत्त कोलकाता उच्च न्यायालय में वकील थे। वे अंग्रेजी तथा फारसी के साहित्य में पारंगत थे और बाइबल तथा हाजिब के कलाम की पंक्तियां सुनाने का उन्हें शौक था। हिंदू धर्म ग्रंथ व संस्कृत भी उन्हें आकर्षित करते थे। अपने व्यवसाय के कारण वे पढ़े लिखे मुसलमानों के संपर्क में आए थे और इस तरह इस्लामी संस्कृति से भी परिचित थे। उन्होंने अपनी वकालत से काफी धन कमाया और खुले हाथों खर्च भी किया।
विश्वनाथ दत्त उदार स्वभाव के थे तथा गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति सहानुभूति रखते थे। अपनी पाश्चात्य संस्कृति के कारण वे धार्मिक और सामाजिक विषयों में तर्कपूर्ण एवं उन्नतिशील दृष्टिकोण रखते थे। विश्वनाथ दत्त अपने बच्चों की शिक्षा, संस्कृति तथा शिष्टाचार पर बहुत ध्यान देते थे। नरेंद्रनाथ की मां भुवनेश्वरी देवी एक यतंत धर्मप्राण महिला थी। वे श्री सपन तथा वैभवपूर्ण थी और एक बड़ी गृहस्थी की स्वामिनी थी। पारिवारिक कर्तव्य निभाने के अलावा वे अपने खाली समय में सिलाई करती और महान भारतीय महाकाव्यों रामायण तथा महाभारत दोनों के पद गाती। ईश्वर के प्रति उनके शांत संप्रण के से उन्हें आंतरिक शांति और निर्लिप्तता का भाव प्राप्त हो गया था। उन्होंने निर्धनों व दिनों से बड़ी सहानुभूति थी। नरेंद्रनाथ के जन्म से पूर्व वह भगवान से प्रार्थना करती थी, व्रत करती थी ताकि उन्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो परिवार का मान बढ़ाए। नरेंद्रनाथ को पिता के तर्कपूर्ण बुद्धि और स्वतंत्रता प्रवृत्ति विरासत में मिली और माता के से भक्ति में स्वभाव बड़ी बहुत छोटी आयु में उन्हें माता को पीठे स्वर में रामायण व महाभारत गाते सुना। इन शास्त्रों का उन पर स्थायी प्रभाव पड़ा। नरेंद्रनाथ का बचपन ऐसी घटनाओं से भरा हुआ था जिनमें उन्होंने अपने साहस, प्रत्युन्नति तथा बुद्धि का प्रयाण किया। नरेंद्रनाथ बहुत प्यारा लेकिन चंचल व शरारती बच्चा था। उसकी आय उसके प्रचुर लड़कपन को निरंतर में रखते ही की खूब कोशिश करती। जब वे बहुत बेचैन हो जाते तो उनकी मां शिव पुकारते हुए उनके सिर पर ठंडा पानी उड़ेल देती। इससे वह चंचल बालक तुरंत शांत हो जाता। नरेंद्रनाथ को चिड़ियाओं और जानवरों से बड़ा प्रेम था। बचपन में उनके पालतू पशुओं में एक गाय, एक बंदर, एक बकरी, एक मोर, कई कबूतर व गिनी पिग थे। परिवार के गाड़ीवान ने अपनी पगड़ी, चाबुक और चमकदार वर्दी से उनका मन मोह लिया। वे बड़े होकर उनके समान बनना चाहते थे। नन्हे नरेंद्रनाथ की खेल कूद में बड़ी रुचि थी। उनका सर्वाधिक प्रिय खेल था राजा और दरबार। वह राजा की भूमिका निभाते और उनके साथी मंत्री एवं दरबारी बनते। उनमें विद्वान नेतृत्व के गुण उनके बचपन से ही दिखाई देते थे। वे प्राय शिव, राम तथा सीता की मूर्ति की पूजा करते और उन पर ध्यान लगाते। विचरण करते साधु उन्हें बहुत आकर्षित करते। एक दिन भिक्षा मांगता हुआ एक साधु द्वार पर आया। नरेंद्रनाथ ने उसे अपनी एकमात्र संपत्ति दे दी। अपनी कमर पर बांधा कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा। उसके बाद जब भी कोई साधु दिखाई देता तो उनकी मां उन्हें कमरे में बंद कर देती। इस पर भी वे जो कुछ हाथ लगता उसे खिड़की से फेंककर साधु को दे देते। नरेंद्रनाथ ने सुना कि समाधि में लीन साधु लोग अपने
बाल इतने लंबे कर लेते हैं कि वो जमीन में घुस जाते हैं। खेल खेल में समाधि लगाते हुए बीच बीच में वे अपनी आंखें खोलकर देखते कि उनके बाल जमीन को छू रहे हैं या नहीं। प्राय समाधि लगाने का नाटक करते हुए उन्हें बाहरा संसार की सुध न रहती। कहा जाता है कि एक बार जहां नरेंद्र नाथ उनके साथी समाधि लगाए बैठे थे, वहां एक सांप आ गया। उनके मित्र सांप को देख चीख पुकार कर मचाते तुरंत भाग गए। नरेंद्र नाथ इसी सब से बेखबर समाधि में लीन रहे। सांप उन्हें बिना कोई हानि पहुंचाए वहां से चला गया। 6 वर्ष की आयु में नरेंद्र नाथ ने प्राथमिक विद्यालय जाना शुरू किया। अपनी तीक्ष्ण स्मरण शक्ति से उन्हें आसानी से रामायण व महाभारत के लंबे लंबे अनुच्छेद और संपूर्ण संस्कृत व्याकरण कंठस्थ कर लिया। नरेंद्र नाथ की प्रकृति की एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी कि उनकी जिज्ञासु मनोवृत्ति उनके पिता के कार्य में तब के रूढ़िवादी हिंदू रिवाज के अनुसार भिन्न भिन्न धर्मों या संप्रदायों के मुक्त विकलों के लिए अलग अलग चिलम दी जाती थी। नरेंद्र नाथ ने सुना कि दूसरी जाति के लोगों के लिए रखी चिलम पीने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। उन्हें कभी चिलम पीकर देखी। जब पकड़े गए और डांट पड़ी तो वे बोले कि मैं देखना चाहता था कि इससे क्या फर्क पड़ता है। बचपन में उनके माता पिता उनके विकास व उन्नति पर बराबर नजर रखते थे। उनके 2 पुत्र तथा 4 पुत्रियां और हुई, जो पुत्रियों की कम उम्र में मृत्यु हो गई। नरेंद्र नाथ ने ईश्वर चंद विद्यासागर द्वारा स्थापित किए गए कलकत्ता मेट्रोपोलिटन इंटरनेशनल नामक उच्चतर विद्यालय में 7 वर्ष की आयु में औपचारिक शिक्षा शुरू की। उनकी विलक्षण बुद्धि थी, तीक्ष्ण स्मरण शक्ति थी और विभिन्न खेलों में वे कुशल थे। उन्होंने एक अवस्थायी नाटक मंडली और एक व्यायामशाला बनाई और पट्टेबाजी, कुश्ती, नौका चालान और कई अन्य खेलों में प्रशिक्षण लिया। वे स्वभाव से ही चंचल थे। वे शीघ्र ही एक शौक से उब जाते और दूसरा आजमाते। वे अपने मित्रों के साथ अजायब घर और चिड़ियाघर देखते जाते। अपनी सादगी, साहस व सरलता के कारण वे सबको प्रिय थे। छोटी आयु से ही नरेंद्र नाथ को अंधविश्वास से घृणा थी। लड़कपन में उन सब प्रिय खेला था अपने एक पड़ोसी के पेड़ पर चढ़कर फूल तोड़ना। जब धमकियों से भी वे नहीं माने तो मालिक ने नरेंद्र नाथ व उनके दोस्तों से कहा कि इस पेड़ पर एक भूत रहता है, जिससे छेड़ने पर वह लड़कों की गर्दन मरोड़ देगा। लड़के ने डरकर दूर रहने लगे। नरेंद्र नाथ प्रतिदिन पेड़ पर चढ़ जाते। डरते हुए उनके मित्र उन्हें मना करने की कोशिश करते। वे उत्तर देते कि भूत की कथा सत्य से बहुत दूर है और उन्हें सलाह देते कि लोग जो कुछ कहते हैं उस सब पर बिना सत्य परिणाम के विश्वास न करें। जैसा स्वामी विवेकानंद ने बाद में विषय से कहा, किसी बात पर
सिर्फ इसलिए विश्वास न करें क्योंकि आपने उसे किताब में पढ़ा है। किसी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास न करें क्योंकि आपने उस व्यक्ति से कहा है कि वह सत्य है। सवै सत्य की खोज कीजिए, तरक कीजिए, यही बोध है। एक बार नरेंद्रनाथ व्यायामशाला में व्यायाम का एक भारी झूला लगाना चाहते थे। उनकी सहायता करने वालों में एक अंग्रेज नाविक भी था। जब झूला टांगा जा रहा था तब वह नाविक को लग गया और नाविक मूर्छित हो गया। उसे मृत समझकर पुलिस के डर से भीड़ तो भाग गई। नरेंद्रनाथ ने अपनी धोती से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और नाविक की चोट पर बांधा और पानी से नाविक का मुंह धोया। उसे पड़ोस में के स्कूल में ले जाकर उन्हें उसकी परिचर्चा की। नरेंद्रनाथ ने नाविक को होश आने पर उसे अपने तथा अपने साथियों की ओर से दान के रूप में कुछ पैसे देकर विदा किया। सन 1979 में नरेंद्रनाथ प्रथम श्रेणी, 1889 में नरेंद्रनाथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करके स्कूल से निकले। जब वे बौद्धिक विषयों में रुचि रखने लगे थे, उन्होंने साहित्य तथा इतिहास के अनेक पुस्तकें पढ़ी, समाचार पत्रकारों का भरपूर अध्ययन किया और सार्वजनिक सभाओं में भाग लिया। उच्चतर शिक्षा के लिए उन्होंने कोलकाता के जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन में प्रवेश लिया। यही इंस्टीट्यूशन बाद में कॉन्ट्रिक्स चर्च कॉलेज कहलाया। नरेंद्रनाथ एक खूबसूरत युवा बन चुके थे, हष्ट पुष्ट व ऊंचे कद के। उनका रंग सांवला, गोल चेहरा, चौड़ा माथा और मजबूत हड्डी थी। उनकी चमकती आंखों में सत्य आकर्षक सौंदर्य था और उनके विनोदपूर्ण मनोवृत्ति व बुद्धि तथा दयालुता की चमक थी। उनकी जो बात लोगों को सर्वाधिक आकर्षित करती थी वह थी उनकी राजसी प्रकृति। रोल्ला ने लिखा है, कोई उनकी महिमा का सम्मान किया बिना उसके समीप नहीं जा सकता। कॉलेज में पहले 2 वर्षों में उन्होंने तर्कशास्त्र का अध्ययन किया और पाश्चात्य दर्शन तथा विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों के प्राचीन एवं आधुनिक इतिहास में विद्वता प्राप्त की। उनकी बुद्धि तथा विलक्षण स्मरण शक्ति ने अध्यापकों का ध्यान आकर्षित किया। उनके कॉलेज के प्रधानाचार्य तथा अंग्रेजी साहित्य के प्राध्यापक प्रोफेसर हेस्टिक ने कहा था कि नरेंद्रनाथ वास्तव में प्रतिभाशाली है और उसके समान प्रतिभा और समर्थ वाले लड़के बहुत ही कम होते हैं। नरेंद्रनाथ संगीत के रसिक थे। वे कई वाग बजाना जानते थे और गायन में भी बहुत प्रवीण थे। जैसे जैसे नरेंद्रनाथ बड़े हुए उनके बौद्धिक क्षितिज का विस्तार हुआ। उन्होंने भिन्न विषयों में विशेषता पाश्चात्य दर्शन तथा इतिहास का अपार ज्ञान प्राप्त किया और उनके स्वभाव में अलौकिक जिज्ञासा का विकास हुआ। उनके मस्तिष्क में प्रश्नों के तूफान उठते थे। बचपन में उनमें ईश्वर पर विश्वास तथा उनकी भक्ति थी। फिर भी बड़े होते होते वे ईश्वर के अस्थि मात्र पद पर संदेह करने लगे।
उन्होंने ईश्वर की सत्ता के विचार के समर्थन में तर्कों की आवश्यकता थी। उस समय के अनेक शिक्षित युवाओं को सम्मान वे भी ब्रह्मा समाज आंदोलन के प्रति आकर्षित हुए। ब्राह्मण समाज आंदोलन के प्रवर्तक एक प्रमुख विद्वान राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने संकीर्ण हिंदुत्व की वृत्ति, मूर्ति पूजा तथा ब्राह्मणवाद की निंदा की और अपने अनुयायियों को उन अनादि अंत की पूजा व भक्ति में समर्पित होने की प्रेरणा दी।